हाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम 91 नंबर की हदीस तक तमाम पढ़ चुके हैं, तो अब आज हम चैप्टर नंबर 3 के इल्म के बयान में हदीस नंबर 92 की जानब बढ़ेंगे। तो हमसे मोहम्मद अल्लाह ने बयान किया, उनसे अबू उसामा ने बरीत के वास्ते से बयान किया। वो अबू बुरदा और वो अबू मूसा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसी बातें दरियाफ्त की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप हुज़ैफा है। तो फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने पूछा कि या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? तो इस हदीस में यही बताया जाए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसे बुरे सवाल पूछे गए और उस पर बहुत मजबूर किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप सालम शेबा का आज़ाद करता गुलाम है। आखिर उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आपका चेहरा मुबारक का हाल देखा तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम हम जो बातें हमने पूछी हैं उनके जो आपको नागवार गुजरी हैं, तो हम अल्लाह से इन बातों के बारे में तौबा करते हैं। तो नरेटर अबू मूसा, द प्रॉफिट वाज आस्क्ड अबाउट थिंग्स व्हेन which he did not like but when the questioner insisted, the prophet got angry. He then said to the people, ask me anything you like. A man asked, who is my father? The prophet replied, your father is Hudzaifa. Then another man got up and said, who is my father? Allah the Prophet. He replied, your father is Salim, Mawla of Shaiba. So when Umar saw that anger on the face of a prophet, he said, Allah the Apostle, we repent to Allah for offending you. So this is hadith about another incident. तो हदीस नंबर 92 यहाँ पे ख़त्म होती है। हदीस नंबर 93 है, हमसे अबू उलेमान ने बयान किया, उन्हें शुएब ने ज़ोहरा से खबर दी, उन्हें अनस बिन मालिक ने बताया कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा खड़े हुए तो होकर पूछने लगे कि या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुज़ैफा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि मुझसे पूछो। तो उमर रज़ी अल्लाह दो जानों होकर अर्ज़ किया कि हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हैं। 3 मरतबा दोहराया। फिर यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो ये भी हदीस लास्ट हदीस से थोड़ी सी मिलती जुलती है। Narrated Anas bin Malik, one day Allah's apostle came out before the people and Abdullah bin Huzafa stood up and asked him, who is my father? The prophet replied, your father is Huzafa. The prophet told him repeatedly to ask him anything they liked. Umar knelt down before the prophet and said thrice, we accept Allah as our Lord and Islam as our religion and Muhammad as our prophet. After that the prophet became silent. This is also the same hadith like hadith number 92. तो इसके बाद हम हदीस नंबर 94 की जानब बढ़ेंगे। 94 हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे अब्दुल समद ने, उनसे अब्दुल्ला बिन मसना ने, उनसे समामा बिन अब्दुल्ला बिन अंस ने, उनसे अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते तो 3 बार सलाम करते, और जब कोई कलमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार दोहराते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। तो ये अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब भी कोई सलाम करते थे किसी को तो वो 3 दफ़ा सलाम करते थे, और जब भी कोई कलमा या इस तरह के की कोई कलमात इरशाद फरमा देते तो वो भी 3 दफ़ा इरशाद फरमाते ताकि सबको समझ आ जाए। नरेटेड आंस, whenever the prophet asked the permissions to enter, he knocked the door thrice with greetings, and whenever he spoke a sentence, said a thing, he used to repeat it thrice. So like Hazur sallallahu alaihi wasallam, whenever he used to tell about the people about anything, then he will used to repeat it thrice so that everyone can understand it. And for more we can see the reference hadith after it. हदीस नंबर 94 ख़त्म होती है। हदीस नंबर 95 है, हमसे अब्दा ने बयान किया, उनसे अब्दुल समद ने, उनसे अब्दुल्ला बिन मसना ने, उनसे समामा बिन अब्दुल्ला बिन अंस ने, उन्हें अंस बिन बालक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब कोई कलमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार लौटाते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाते और उन्हें सलाम करते तो 3 बार सलाम करते। तो हदीस नंबर 95 भी हदीस नंबर 94 की से ही मिलती जुलती है, बस इसका रेफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। Narrated Anas, when the prophet spoke a sentence, said a thing, he used to repeat it thrice so that the people could understand it properly from him, and whenever he asked permission to enter, he knocked the door thrice with greetings. So whenever a prophet used to enter or ask for permission, he used to knock the door thrice
and then he will with greeting so that no one will get offended. So this is the same hadith as hadith नंबर 94, और इस तरह हमारी हदीस नंबर 95 भी ख़त्म होती है। हदीस नंबर 96 है, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे अबुल अवाना ने अबी बशर के वास्ते से बयान किया, वो यूसुफ बिन महक से बयान करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, वो कहते हैं कि एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब पहुँचे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था या तंग हो गया था, तो और हम वुज़ू कर रहे थे, हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि आग के अजाब से इनकी एड़ियों को जो खुश्क रह जाए खराबी है। ये 2 मरतबा फरमाया या 3 मरतबा। Narrated Abdullah bin Amr, once Allah's apostle remained behind us in the region, he joined us while we were performing ablution for the Asr prayer, which was our due. We were just passing wet hands over the feet, not washing them properly, so the Prophet addressed in the loud voice and said twice or thrice, save your heels from the fire. तो इस हदीस की भी अगर बात करें तो ये हदीस भी पहले बयान की जा चुकी है, तो सेम अहादीस है, थोड़ा सा रेफरेंस का डिफरेंस है। हदीस नंबर 97 है, हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मुहारबी ने बयान खबर दी, वो साले बिन हयान से बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि आमर शुबा ने बयान किया और कहा उनसे अबू बरदा ने अपने बाप के वास्ते से नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स हैं जिनके लिए दुगना अजर है, एक वो जो अहले किताब से हो और अपने अपने नबी पर और अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरा वो जो गुलाम वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरा वो आदमी जिसके पास कोई लोंडी हो और तो उसे वो अच्छी तालीम और तरबियत दे और तालीम दे, तो उम्दा तालीम दे और फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले तो उससे दुगना अजर है। फिर आमर ने कहा कि क्या कि हमने ये हदीस तुम्हें बगैर उजरत के सुना दी, वरना इससे कम हदीस के लिए मदीना तक का सफ़र किया जाता था। Narrated Abu Burda's father, Allah's apostle, said, 3 persons will have a double reward. Number 1, the person from the people of the scriptures who believed in his prophet and then believed in the prophet Muhammad. Number 2, a slave who discharged his duties to Allah and his master. And number 3, a master of woman slave who teaches her good manners and educates her in the best possible way and manumitts her and then marries her. So these are the 3 people who can earn double reward if they do these things. हदीस नंबर 98 है, हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, उनसे शोबा ने अयूब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अता बिन अबी रब्बास से सुना, उन्होंने अपने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देता हूँ कि या अता ने फरमाया, या अता ने कहा मैं अपने अब्बास पर गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद के मौके पर मर्दों की सफ़ों से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपका ख्याल था कि औरतों को खुतबा सुनाई नहीं दे रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अलहदा नसीहत फरमाई और सदक़े का हुक्म दिया। ये बात सुनकर कोई औरत बोली और कोई बाली और कोई औरत अंगूठी डालने लगी और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कपड़े के दामन में ये चीज़ें लेने लगे। इस हदीस को इस्माइल बिन अलिया ने अयूब के से रवायत किया है, उन्होंने अत्ता से कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने यूँ कहा है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही देता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अर्ज़ ये है कि अगला बाब आम लोगों से मुतल्लक़ था और ये हाकिम और इमाम से मुतल्लक़ है कि वो भी औरतों को बहस सुनाए। तो in English narrated Ibn Abbas, once Allah's apostle came out by Bilal was accompanying him, he went toward the women thinking that they had not heard them, like that is his sermon, so he preached them and ordered them to pay alms. Hearing that the women started giving alms, some donated their earrings and some gave their rings, and Bilal was collecting them in the corner of his garment. So तो हदीस नंबर 98 यहाँ पे भी ख़त्म होती है और हम हदीस नंबर 99 यानी कि 99 की जानब बढ़ेंगे। तो 99 हदीस नंबर 99 हमसे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे सुलेमान ने उम्र के वास्ते से बयान किया, वो सईद बिन अबी सईद मकबरा के वास्ते से बयान करते हैं। वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सादत किसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे
नहीं करेगा। तो इसके बाद आगे क्या होता है उसका, तो पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हदीस के मुतल्लिक़ तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा। तो जो सच्चे दिल से ये कलमा पढ़ेगा उसको अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत सबसे ज़्यादा हासिल होगी। रिलेटेड अबू हुरैरा, I said, "O Allah, the pastor, who will be the luckiest person who will gain your intercession on the day of resurrection?" Allah the pastor said, "O Abu Hurairah, I have thought that none will ask me about it before you, as I know you are longing for the learning of this hadith. The luckiest person who will have my intercession on the day of resurrection will be the one who said sincerely from the bottom of his heart, none has the right to be worshipped but Allah, like la ilaha illallah मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसके बाद हदीस नंबर 100 है। हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उनसे मालिक ने हशाम बिन अरबा से, उन्होंने अपने बाप से नकल किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन लेगा, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा, हत्ता कि जब कोई आलम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे। यानी कि जब कोई बंदा आलम नहीं बचेगा तो वो बगैर इल्म के जवाब देंगे और इल्म इस तरह अल्लाह ताला इल्म उठा लेगा, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। फरबरी ने कहा कि हमसे अब्बास ने बयान किया, क्या कहा हमसे कुतबा ने कहा, हमसे जदीर ने, उन्होंने हशाम से मानंद इस हदीस के, यानी कि ये हदीस का दूसरा रेफरेंस है। तो इसके बाद हम इंग्लिश में करते हैं। नरेटेड अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस, I heard Allah the pastor saying, Allah does not take away the knowledge by taking it away from the hearts of the people, but takes it away by the death of the religious learned man. Till when none of the religious learned man remains, the people will take as their leaders ignorant persons, and who consulted will give their verdict without knowledge, so they will go astray and will lead the people astray. So इसके बाद हदीस नंबर 100 भी कंप्लीट होती है और आज की वीडियो की हमारी 9 अहादीस कंप्लीट होती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा अल्लाह ताला हमें इन तमाम अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं कल अगली अहादीस के साथ। अल्लाह हाफिज़।